बोगनविला के फूल देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन आपके बोगनविला में यदि अभी तक फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है तो आप इस खाद को डाल करके बोगनविला में बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। देखिए, बोगनविला को यदि आप गमले में लगा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि पानी डेली नहीं देना है। डेली पानी देने से इसके पत्ते तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन ये जो पेटल्स आपको दिख रहे हैं, जो फ्लावर्स हैं, ये नहीं बन पाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि गर्मियों में भी आप इसे एक दिन गैप करके ही पानी दें। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कैसी सॉइल बना रखी है। यदि आपने ज़मीन में लगा रखा है तो फिर वेल एंड गुड है, फिर तो ये क्रीपर भी है और ऊपर यदि आप बांध देते हैं ट्रेलिस से तो ये बढ़ता जाता है और अपने रूट्स को भी फैलाता है। लेकिन यदि गमले में लगाया है आपने तो गमले में भी ये बहुत अच्छे से फैलता है यदि आप 10 से 12 इंच के बीच के कंटेनर में इसे लगाते हैं। सॉइल का बहुत ध्यान रखना है। सॉइल यदि पोरस है तो आपको डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं है। बरसात में इसे आप ओपन में रख दीजिए और अपने आप ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। इसको बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, इस तरीके से इसके लीव्स होते हैं, उसके बाद ये फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो पेटल्स होते हैं ये बेसिकली लीव्स ही होती हैं जो जो आप कह सकते हैं कलर चेंज करती हैं। बेसिकली इनको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे लीव्स हैं। जो बोगनविला है इसे पूरे दिन के सनलाइट में रखना होता है। इसकी पत्तियां जलती नहीं हैं, लेकिन इस बार मई जून की गर्मी में मैंने देखा कि मेरे यहाँ भी बोगनविला के जो लीव्स हैं वो जलने लगे हैं। तो आपको हमेशा अपने प्लांट को वॉच करना है कि यदि प्लांट की लीफ जल रही हैं तो आप गर्मियों में इसे आप बचा कर रखें, बरसातों में तो ओपन में रख सकते हैं। अब अभी से जब ये फ्लावरिंग करना शुरू करेगा तो फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक फ्लावरिंग करता रहेगा। उसके बाद एक बार ये अपने सारे लीव्स को गिराता है, दोबारा पतझड़ के बाद इसमें सारे लीव्स बनने लगते हैं। जहाँ तक खाद की बात है तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि नाइट्रोजन युक्त खाद इसे कम देना होता है, यानी कंपोस्ट नहीं डालेंगे। जैसा कि हम सभी अपने पौधों के लिए हमेशा मैं बताती हूँ कि वर्मी कंपोस्ट डालिए या काउडंग मैन्योर डालिए, तो वो यदि आप इसमें डालेंगे तो इसमें लीव्स ज़्यादा आएंगी लेकिन फ्लावर्स नहीं आएंगे। इसकी कटिंग लगाना है तो अपने ही किसी ब्रांच से इतनी मोटी सी यदि कटिंग लेते हैं और इसे पानी में 3-4 दिनों तक भिगो कर रखें, फिर इसकी जब रूट्स बन जाएंगी तो इसे सॉइल में आप लगा देंगे तो बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाएगा। अब जहाँ तक इसके खाद की बात है तो आप इसे हमेशा पोटेशियम और फास्फोरस युक्त खाद दे दीजिए। जैसे कि यदि आपने गमले में लगाया है तो ऐसा कर सकते हैं कि 2 या 3 केले के छिलके को रात भर पानी में भिगोया, फिर अगले दिन उसी के पानी को यूज़ कर लिया। उससे इस पर फ्लावर्स बहुत जल्दी बनने लगेंगी, हर एक टिप पर फ्लावरिंग होगी और आपका पौधा स्वस्थ भी रहेगा। ऐसे ही आप यदि केमिकल युक्त कोई खाद देना चाहते हैं तो आप डीएपी दे सकते हैं। डीएपी के 8 से 10 दाने आप गमले में डाल दीजिए और ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा। धन्यवाद।